लास्ट वीडियो में हमने जाना था HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है और इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि HTML एट्रीब्यूट होता क्या है। HTML एट्रीब्यूट जो है वो प्रोवाइड कराता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के बारे में जिसमें ये डिफाइन किया जाता है उसके बारे में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। एट्रीब्यूट्स को हमेशा स्टार्ट टैग में डिफाइन किया जाता है और ये यूजुअली नेम वैल्यू पेयर में लिखा जाता है। अब सबसे पहला एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इस बार मैं टेक्स्ट एडिटर के लिए नोटपैड टेक्स्ट एडिटर यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री होता है। यहाँ पे हम टाइटल में एट्रीब्यूट लिख देते हैं। तो जो मैं सबसे पहला एट्रीब्यूट बताने वाली हूँ वो है लैंग्वेज एट्रीब्यूट। इसे LANG इसका नेम लैंग से इसे डिफाइन करते हैं और इसकी वैल्यू आप मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज देना चाह रही हूँ, इसलिए EN दे दिया है मैंने। तो ये एट्रीब्यूट का नेम हो गया और EN एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने पैराग्राफ टैग, हेड टैग, ये सब भी देखे हैं। आज मैं आपको एक न्यू टैग के बारे में भी बताऊंगी जो है इमेज टैग। इमेज टैग के बारे में भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जब हम इसे ब्राउजर पे रन कराएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। यह HTML ट्यूटोरियल्स का फोल्डर, इसके अंदर मैंने HTML एट्रीब्यूट्स को रखा है। आप ओपन विथ में जाके अपना ब्राउजर चूज कर सकते हैं। मैं अभी सफारी ब्राउजर पे इसे रन करके बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट एग्जाम्पल आ रहा है। तो एट्रीब्यूट एग्जाम्पल कहाँ पे आ रहा है? बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा सेकेंड एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगी। ये dir एट्रीब्यूट का नेम है, इसका वैल्यू मैं दूंगी RTL। RTL का मतलब है राइट टू लेफ्ट। इसे सेव करते हैं और अब हम देखते हैं ये डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है हमें। आपने देखा ये डॉक्यूमेंट इधर राइट साइड पे आ गया। राइट साइड पे आ गया मतलब हम चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है राइट टू लेफ्ट शो हो, ना कि लेफ्ट टू राइट। तो ये भी बहुत यूजफुल एट्रीब्यूट है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट को राइट साइड से चाहते हैं लेफ्ट साइड की ओर आए, तब हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, dir एट्रीब्यूट। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टू राइट रहता है, तो इसलिए इसे LTR डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। LTR अगर हम डिफाइन करके भी देते हैं तो ये हमें ऐसा ही दिखेगा और अगर ना डिफाइन करें तो भी वैसा ही दिखेगा, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। तो हमने दो एट्रीब्यूट देख लिया, लैंग्वेज एट्रीब्यूट देखा और एक dir एट्रीब्यूट देखा। तो ये दोनों एट्रीब्यूट किस में होते हैं? HTML टैग के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे p टैग के लिए एट्रीब्यूट। p टैग के लिए एट्रीब्यूट देख लेते हैं एक अलाइन। ये अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है? टेक्स्ट को अलाइन कर देता है। अब हम हो सकता है हम टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाहें, राइट अलाइन करना चाहें या सेंटर अलाइन करना चाहें, तो इसका अलाइनमेंट हम यहाँ से दे सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट अलाइन ही रहता है, फिर भी मैं आपको शो कर देती हूँ। अगर हम लेफ्ट लिखेंगे तो भी ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि ब्राउजर इसे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही रखता है। आफ्टर देन हम यहाँ पे राइट अलाइन करके देखते हैं। सिर्फ ये पैराग्राफ ही राइट अलाइनमेंट में होगा, अगर और भी बहुत सारे एलिमेंट रहे तो ये राइट अलाइन हो गया। और हम यहाँ पे मिडिल भी दे सकते हैं, मिडिल अलाइनमेंट, तो ये अब मिडिल पे आ जाएगा। अब मैं आपको 3 पैराग्राफ लेके दिखाती हूँ। एक में हम लेफ्ट अलाइन देंगे, एक में राइट और एक में मिडिल। इससे आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा तीनों पैराग्राफ के बीच में। लेफ्ट देना नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट ही रहता है, फिर भी हम यहाँ समझने के लिए यहाँ पे दे देते हैं लेफ्ट, मिडिल, यहाँ पे राइट। लेफ्ट देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे नहीं देते। यहाँ पे मिडिल दे देते हैं और यहाँ पे राइट दे देते हैं। अब हम इसे ब्राउजर पे चेक करेंगे। देखा आपने, जैसे हमने बाय डिफॉल्ट दिया, कोई भी टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं दिया, वो लेफ्ट में डिस्प्ले हो रहा है। जिसे हमने मिडिल दिया है, एट्रीब्यूट एग्जांपल फॉर टेक्स्ट लाइन मिडिल, वो मिडिल पे शो हुआ। ये हमने दिया है राइट में, तो ये राइट साइड शो हो रहा है। तो लेफ्ट, राइट, मिडिल तीनों हमने देख लिया। अब नेक्स्ट इमेज टैग क्या होता है? इमेज टैग के थ्रू आप कोई भी इमेज डिस्प्ले करा सकते हो अपने वेब पेज पे। इमेज टैग का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को एट्रीब्यूट के बारे में बता रही हूँ, तो फिर मैं इमेज टैग के बारे में यहाँ पे क्यों बता रही हूँ? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोग बिना एट्रीब्यूट के, बिना किसी एट्रीब्यूट का यूज किए इमेज टैग को नहीं डिफाइन कर सकते, मीन्स वो इमेज डिस्प्ले नहीं होगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक SR एट्रीब्यूट होता है। वो SRC एट्रीब्यूट क्या होता है? इमेज के पाथ को उसमें हम वैल्यू के रूप में रखते हैं। ये बिना किसी एट्रीब्यूट के ये यूजलेस हो जाता है। आप अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इमेज टैग को IMG से देखा आपने, जैसे ही मैंने इमेज टैग लिया तो ये SRC ऑटोमेटिक ले लिया। SRC, यहाँ पे SRC का मतलब है कि यहाँ पे हमको पाथ देना रहता है, तो मैंने सेम डायरेक्टरी में ही रखा है इमेज को भी। जहाँ पे मेरा फाइल है उसी डायरेक्टरी में इमेज भी है,
इस वजह से मुझे डायरेक्टरी पाथ नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट फाइल नेम दे दूंगी तो ये रन हो जाएगा। ये तो एट्रीब्यूट हो गया जो मैंडेटरी है। इसके अलावा भी हम यहाँ पे और एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जैसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जिससे हम उस इमेज को, अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई इमेज था, इस नेम के थ्रू उसको पता चलेगा। इस वजह से यहाँ पे हम एक नेम दे देते हैं ना। पहले मैं रन करके बताती हूँ, फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। देखिए यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल हेडिंग आ गया, इसके नीचे ये पूरा इमेजेस आ गए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम और एट्रीब्यूट्स क्या क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट दे सकते हैं, विड्थ में इसको दे दिए हमने 500। हाइट एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, हाइट में भी हमने वैल्यू दे दिया 500। अब हम देख लेते हैं इसे रन करा के कि ये कैसा दिख रहा है। इसका विड्थ और हाइट अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखा आपने कि एट्रीब्यूट क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे। एट्रीब्यूट हमेशा नेम वैल्यू पेयर में रहता है। सबसे पहले एट्रीब्यूट का नेम रहेगा, उसके बाद डबल कोटेशन में ऐसी वैल्यू रहेगी, और एट्रीब्यूट हमेशा ही स्टार्ट टैग में ही यूज किया जाएगा, एंड टैग में एट्रीब्यूट कभी यूज नहीं किया जाता है। और एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेंगे एट्रीब्यूट का, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी HTML एलिमेंट में स्टाइल ऐड करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ही ले लेती हूँ एग्जांपल के लिए। अब स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए भी हम यहाँ पे स्टाइल लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू में भी दो पार्ट में इसकी वैल्यू रहेगी। हम इसको कलर दे सकते हैं, कलर कोलन रेड। अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट रेड कलर में आए तो हमने कलर रेड दे दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे एट्रीब्यूट एग्जाम्पल का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। और ये सिर्फ हेडिंग पे ही, ये सिर्फ पैराग्राफ पे ही नहीं, हम हेडिंग पे भी स्टाइल एलिमेंट दे सकते हैं। जैसे स्टाइल लगा के हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड कलर मैं चाहती हूँ टोमेटो। तो देखा आपने बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, टोमेटो कलर का बैकग्राउंड कलर हो गया। यहाँ पे कलर हम कुछ और भी ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, ब्लू, जो भी आप चाहो, ग्रीन कलर का हो गया। तो स्टाइल के हेल्प से हमने अगर स्टाइल ग्रीन दे दिया, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया, कलर रेड दे दिया, यहाँ पे हम कलर वाइट दे देते हैं, कलर वाइट हो गया। अब जो मैंने टेक्स्ट अलाइन बताया था वो यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट कर दे, और अलाइन हम कर देते हैं सेंटर। हमने इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। तो देखा आपने, हमने एक इससे बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रीन कलर, और टेक्स्ट कलर क्या दे दिया, वाइट दे दिया, और टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया। इसमें बहुत सारी डिजाइनिंग वाली चीजें कर सकते हैं। इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, कलर दे सकते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट वेट दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हैं, आपको कौन सी फॉन्ट फैमिली ऐड करनी है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जो स्टाइल एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ये स्टाइल दो तरह से यूज किया जा सकता है। यहाँ पे एज ए एट्रीब्यूट यूज हो रहा है जब इनलाइन स्टाइलिंग जिसे कहा जाता है। जब हम किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके जब स्टाइल यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है इनलाइन स्टाइलिंग। हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइल दे रहे हैं, तो ये सिर्फ इसी लाइन के लिए, इसी एलिमेंट के लिए स्टाइल यूज होगा, बाकी सारे के लिए नहीं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया तो सिर्फ इसके लिए यूज हुआ, इस पैराग्राफ के लिए यूज नहीं हुआ। तो ये इनलाइन स्टाइल करने का है। अब सेकंड स्टाइल हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, स्टाइल एज ए एलिमेंट देके हेड टैग के अंदर दिया जाता है, ये देने की जरूरत भी नहीं। आप सिर्फ स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज कर दीजिए, और इसके अंदर दे बॉडी, इसे दो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अब मैं लिख दूं बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो आप देखेंगे कि पूरा बैकग्राउंड ग्रे कलर का हो जाएगा। देखा आपने, पूरा बैकग्राउंड ग्रे कलर का हो गया। यहाँ पे ग्रे की जगह हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू का हो गया। इस तरह से तो इतने एग्जांपल्स देख के आप ये समझ गए हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट जो होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है HTML एलिमेंट्स के बारे में, और कुछ HTML के एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एट्रीब्यूट देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एंकर टैग है, उसमें भी एट्रीब्यूट href एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू देनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए इमेज टैग भी आपको बता दिया, और मैंने अलाइनमेंट पैराग्राफ के लिए बताया है। ऐसे इन सारे एग्जांपल्स को देख के आप
समझ ही गए होंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में आपने यहाँ इनलाइन स्टाइल देख लिया, यहाँ पे आपने हेड टैग में जैसे स्टाइल डिफाइन करते हैं वो देख लिया, और मैं इसको आप HTML को CSS के साथ साथ समझते जाएं, इसके लिए मैं HTML के साथ साथ ही पैरेलली CSS का भी ट्यूटोरियल बनाऊंगी, जिससे आप इधर HTML के साथ में CSS को कंबाइन करके छोटे छोटे से प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट कर सकें। HTML में जैसे कि मैंने बताया कि इनलाइन कैसे हम लोग ये यूज करते हैं, जब भी हम इनलाइन यूज करते हैं, इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं, तो ये स्टाइल सिर्फ उस एलिमेंट के लिए यूज होती है। जब भी हम इसे हेड टैग में यूज करते हैं इस तरह से एलिमेंट के रूप में, तब ये सिर्फ उस पेज के लिए यूज होता है। लेकिन अब जब हम एक एक्सटर्नल फाइल में स्टाइल शीट बनाते हैं, जैसे demo.css, एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हैं जहाँ पे हम पूरी CSS की फाइल बनाते हैं, CSS स्टाइल्स लिखते हैं आईडी और क्लासेस का यूज करके, तो हम उस स्टाइल को, उन स्टाइल शीट को हम किसी भी पेजेस में यूज कर सकते हैं। तो ये ज्यादा इजी होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, इसलिए मैं HTML के साथ साथ CSS के भी ट्यूटोरियल्स स्टार्ट कर रही हूँ। पैरेलली ये दोनों चलेगा। आप HTML देखिए, HTML में के बाद कैसे कैसे स्टाइल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप CSS के ट्यूटोरियल्स देखिए, और दोनों को कंबाइन करके भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे इसे कंबाइन करके यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।